रवीश कुमार को देखने का नज़रिया हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। जनरली रवीश कुमार को लोग दो तरह से देखते हैं, या तो कोई बहुत बड़ा हेटर होगा या बहुत बड़ा सपोर्टर होगा। जो हेटर्स हैं उनके पास अपने रीजंस हैं, जो सपोर्टर्स हैं उनके पास अपने। हेटर्स और सपोर्टर्स दोनों ने रवीश कुमार पे अपनी अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन ले रखी है। हेटर्स को रवीश कुमार की कोई बात अच्छी नहीं लगती, सपोर्टर्स को रवीश कुमार की कोई बात बुरी नहीं लगती। हेटर्स और सपोर्टर्स दोनों सब्जेक्टिवली ही रवीश कुमार को अप्रोच करते हैं, मतलब उनको लगता है कि रवीश कुमार को वैसे ही देखना चाहिए जैसा उनको लगता है। तो क्या बस यही दो तरीके हैं हमारे पास किसी पर्सन को देखने के लिए? ईदर हेट हिम और लव हिम, या फिर जो भी बात है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको उसके मेरिट पे जज किया जाए और पर्सन की पर्सनैलिटी को अपने ऊपर हावी ना होने दिया जाए। अगर मैं वेल इन्फॉर्म्ड हूँ, रैशनल पर्सन हूँ, तो मेरी नॉलेज के हिसाब से अगर बात का सेंस बन रहा है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, और अगर बात का सेंस नहीं बनता है तो मैं उस बात को रिजेक्ट कर दूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंसान की किसी भी बात का कभी सेंस नहीं बन रहा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसकी हर बात का सेंस बन रहा। लेकिन जब किसी इंसान की पर्सनैलिटी हम पे हावी हो जाती है तो हम कहते हैं कि इसकी किसी बात का सेंस नहीं बन सकता। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी इतनी हावी हो जाए कि उसको देखते ही मैं अनईजी फील करने लग जाऊं। जब मेरे माइंड में ऑलरेडी किसी पर्सन की इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज बन जाती है तो मैं उस पर्सन की इमेज में कैद हो जाता हूँ। तो फिर जो बात कही गई है उसको मैं कहने वाले की पर्सनैलिटी से अलग नहीं कर पाता हूँ। तो मेरी अप्रोच यही है कि मेरे माइंड में कोई बैगेज नहीं है, मेरे माइंड में किसी को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शंस नहीं है। आई ट्राई टू वॉच विद अ क्लीन स्लेट। अब इस अप्रोच में मैं किसी पर्सनैलिटी से अफेक्ट नहीं हो रहा हूँ। मेरे माइंड में किसी को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज नहीं है, इन द सेंस कि उसको देखते ही चैनल चेंज कर दूँ। ऑफ कोर्स जनरल परसेप्शन तो होता ही है हमारा हर किसी को लेकर, लेकिन जनरल परसेप्शन होना और खुद को किसी पर्सन की इमेज में कैद कर लेना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जिनको रवीश कुमार का कंटेंट पसंद नहीं आता, उनके पास एक मौका है अपनी परसेप्शंस को चैलेंज करने का, कि चलो बात को सुन के जज करते हैं, और अगर बात का सेंस नहीं बन रहा है तो सिंपली मूव ऑन एंड कम बैक अगेन। पॉइंट ये है कि अगर मैं किसी को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही देखूंगा, या अगर मैं खुद को किसी पर्सन की इमेज में कैद कर लूँगा, तो फिर मैंने एक तरह से जजमेंट पास कर दिया है कि ये इंसान ऐसा ही है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, वो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि मेरे में इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं बिना पर्सनैलिटी को अपने ऊपर हावी हुए उसके कंटेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकूं। अल्टीमेट पॉइंट यही है कि मैं कंटेंट को इंडिपेंडेंटली जज करूं, ना कि इस चश्मे से कि प्रेजेंटर और जो प्रेजेंट किया जाता है उन दोनों में कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है। एज एन एग्जाम्पल, जैसे मुझे अपने दोस्त के बिलीव्स, उसकी आइडियोलॉजीज पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ वो जनरली एक जैसी ही बात करता है, वो 10 में से 9 बार एक जैसी ही बात करता है अराउंड हिज बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज, लेकिन मैं उसको 10वीं बार रिजेक्ट करने से पहले उसकी बात सुनूंगा जरूर। और जब मैंने अपने दोस्त को सुना तो मेरे पास डेटा था उसकी बात को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। मतलब मेरे परसेप्शंस मुझे किसी चीज़ के लिए इंक्लाइन कर रहे हैं, बट मैं अपने परसेप्शन पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता हूँ और अपने परसेप्शंस के अगेंस्ट जाके एक्सपीरियंस को विटनेस करता हूँ। और जब ऐसा होता है तो मुझे बाद में प्लेजेंट सरप्राइज मिलता है कि मैं कितने अच्छे पर्सपेक्टिव्स मिस कर रहा था, क्योंकि मैं दूसरे इंसान की इमेज में कैद था।